वेलकम बच्चों इन लेक्चर नंबर 3। बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हम बात कर रहे थे इंटरक्लेरी मेरिस्टेम की। जो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम होता है ये आम तौर पे लीफ के बेस पे होता है, जैसे कि मैंने बताया था, और ये होता है नोड्स के ऊपर और नोड्स के नीचे। अब आप कहोगे कि नोड्स क्या होती हैं। नोड्स किसी भी स्टेम का, ब्रांच का वो पार्ट होता है जहाँ से लीव्स राइज करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं वो कहीं से भी ओरिजिनेट नहीं करते स्टेम के ऊपर, ब्रांच के ऊपर। वो एक स्पेसिफिक पोर्शन से एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ से राइज करते हैं, उसे हम नोड कहते हैं। तो नोड के ऊपर और नीचे, मतलब नोड के आसपास भी इंटरक्लेरी मेरिस्टेम पाया जाता है। बच्चों इन नोड्स को आपने देखा होगा, आपने शुगर केन की गांठें देखी होगी, उनको नोड्स कहते हैं। वहाँ पे भी इंटरक्लेरी मेरिस्टेम होता है। आपने बाम्बू देखा होगा, बांस की भी गांठें होती हैं, हम उनको नोड्स कहते हैं। और नोड्स के ऊपर नीचे आपको मिलेगा इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। बच्चों अब हम बात करते हैं ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो किस प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि इन्होंने तेज़ी से डिवाइड करना होता है। सेलों में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जो सेल वॉल्स हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं लेकिन पतली होती हैं। साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। आमतौर पे बच्चों जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल होते हैं, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनमें किसी प्रकार के वैक्यूल नहीं होते। देखिए उसने हमसे क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि क्या हम बता सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि इनके पास वैक्यूल क्यों नहीं होते। बच्चों इनका काम क्या है? इनका काम है एक्टिवली डिवाइड करना। अगर इनके पास वैक्यूल होगा तो वो इनको डिवाइड करने में परेशानी करेगा, डिवाइड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इनके पास किसी प्रकार के वैक्यूल्स नहीं होते। बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू। जैसे कि आपने टेबल में देखा था, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके सेल्स के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। और हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स, वो दो प्रकार के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो एक ही प्रकार के सेलों के बने होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा प्रकार के सेलों के बने हुए होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बच्चों, ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट करते हैं। अब होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब सेल अराइज करते हैं तो उनका स्पेशलाइजेशन होता है, उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे ही उनका स्पेशलाइजेशन होता है, उनका डिफ्रेंशिएशन होता है, वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अपनी डिफ्रेंशिएशन के दौरान, अपनी स्पेशलाइजेशन के दौरान उनको एक परमानेंट शेप मिलता है, साइज मिलता है, और वो एक स्पेसिफिक प्रकार का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो सेल बनते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे उसने हमें दे रखी है एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी 6.2 में उसने हमें कहा है कि हम एक प्लांट स्टेम लें, फिर उसका पतला सा स्लाइस काटें, पतला सा सेक्शन काटें, फिर हम उसको सैफरन स्टेन के साथ स्टेन करें और स्लाइड पे रखें, ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डाल के उसके ऊपर कवर स्लिप रखें, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। बच्चों जब हम किसी स्टेम का पतला सा स्लाइस लेते हैं, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की स्लाइड नज़र आती है। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो तीन प्रकार का है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब आप बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है जहाँ पे लाइट ग्रीन कलर है, ये सारा पोर्शन जो लाइट ग्रीन कलर वाला है ये पैरेन्काइमा है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाला डार्क ग्रीन, ये सारा का सारा कोलोनकाइमा है। और जो रेड पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला, ये बच्चों स्क्लेरेन्काइमा है। ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद, स्टेन करने के बाद
उसने हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो इस प्रकार से हैं। उसने पूछा है कि जब आपने स्टेम का ट्रांसफर्स सेक्शन ले लिया, उसका पतला सा स्लाइस ले लिया, फिर आपने उसको सेफरेनिन से स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? द आंसर इज नो। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? बच्चों, इसका आंसर है कि हमें काफ़ी प्रकार के सेल दिखाई देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैन वी थिंक ऑफ रीजंस वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स? इसका कारण है क्योंकि ये जितने भी सेल हमें नज़र आ रहे हैं ये परमानेंट टिश्यू हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इन्होंने अलग अलग प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, अलग अलग प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करने हैं इन्होंने, इसलिए इन सब का जो ये जो सेल हैं ये अलग प्रकार के हैं। बच्चों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब देखो ये परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू का मतलब ये डिवाइड नहीं करते, और जो परमानेंट टिश्यू हैं उनको हमने 2 टाइप्स में बांटा था। अगर वो एक ही प्रकार के सेलों के बने हुए हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, अगर वो एक से ज़्यादा प्रकार के सेलों के बने हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, जो एक ही प्रकार के सेलों के बने हुए हैं। वो 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले बच्चों हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। जो पैरेन्काइमा होता है इसको हम बेसिक पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेसिक पैकेजिंग टिश्यू। कहते हैं कि प्लांट में यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। ये एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू है। जो सेल वॉल्स हैं वो थिन होती हैं, जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, सारे के सारे सेल्स लिविंग होते हैं। सेलों के बीच में बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। जो टिश्यू है वो पौधे को सपोर्ट देता है, फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है। लीफ के केस में जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल होती है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो बच्चों, जो क्लोरेन्काइमा है ये एक प्रकार का पैरेन्काइमा टिश्यू ही होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके बीच में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं, जो प्लांट के पार्ट को फ्लोट करने में मदद देती हैं ड्यू टू बायोन्सी, उसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। स्टेम और रूट का जो पैरेन्काइमा होता है ये फूड को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है और वाटर को भी स्टोर करता है। दूसरा जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू बच्चों, वो कोलेन्काइमा है। जो कोलेन्काइमा टिश्यू के सेल हैं वो भी लिविंग होते हैं। ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये पौधे के ऐसे पार्ट्स पे पाए जाते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हर लीफ का एक स्टॉक होता है, उसे हम पीटियोल कहते हैं। जो पीटियोल वाला पार्ट है वहाँ पे कोलेन्काइमा होता है, क्योंकि हवा के कारण जो पत्ते हैं वो हवा में लहराते हैं, और जो कोलेन्काइमा टिश्यू है वो पीटियोल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हवा के कारण जो पीटियोल है वो टूट ना जाए। तो कोलेन्काइमा का मेन काम है पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि जो पौधा है वो आसानी से बेंड करे, जैसे कि लीफ के केस में। और मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये देखो बच्चों, ये कुछ डायग्राम है। ये डायग्राम पैरेन्काइमा टिश्यू का है। पैरेन्काइमा टिश्यू, ये ट्रांसफर सेक्शन है ऊपर वाला A1 और नीचे वाला लॉन्गिट्यूडनल व्यू है इसका। और ये बच्चों कोलेन्काइमा है। कोलेन्काइमा में आप देख सकते हैं कि जो सेल है उसके जो सेल है वो उनकी जो शेप है वो लगभग पैरेन्काइमा सेलों जैसी है, लेकिन उनके पास इर्रेगुलर थिकनिंग्स हैं।
जो सेल वाल है कोलनकाइमा सेलों की, ये पेरेन्काइमा सेलों के मुकाबले ज़्यादा थिकंड है और कॉर्नर्स पे इर्रेगुलर थिकनिंग्स हैं। जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं कोलनकाइमा सेलों के केस में ये ना के बराबर हैं। जो पहला डायग्राम है ये ट्रांसफर सेक्शन है और जो ये डायग्राम है सेकंड वाला ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तीसरे प्रकार का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है बेटा स्क्लेरेन्काइमा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। थैंक यू।